व्यंजक एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 का निम्नलिखित में कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों सर्वप्रथम हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प है, इसका मान हम x का रख देंगे। इसमें समीकरण क्या है हम लोगों का, x पर 3 घात प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। इसमें हम पहला विकल्प लेंगे, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4। इस विकल्प में x बराबर -4 क्या करेंगे बच्चों, रखने पर इस मान को उठा के इस समीकरण में रख दीजिए। अगर ये 0 आ जाता है तो इसका गुणनखंड होगा, नहीं आता है बच्चों तो गुणनखंड नहीं होगा। तो -4 पर 3 घात गुणते 6 गुणते कोष्टक में -4 पर 2 घात प्लस 11 गुणते -4 का प्लस 6। अब बच्चों इसका गुणनखंड करिए। जब 4 का 3 बार में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और 64, अब प्लस जाएगा 96 प्लस 11 - 4 का होगा तो -44 हो जाएगा, अब प्लस 6 हो जाएगा। आपस में इसको जोड़ देंगे तो बच्चों हो जाएगा, देखिए ये दोनों माइनस है तो 98 और 4, इसको प्लस जोड़ेंगे 6 6 12 102 हो जाएगा। और इसको 64 और 44 को माइनस दोनों जोड़ देंगे 108 हो जाएगा। इन दोनों में से जो शेष आएगा वो बचेगा -6 हो जाएगा। इसलिए बच्चों अगर इसका गुणनखंड होता तो इसका मान क्या होता है, 0 होता। तो हम लिख सकते हैं यदि बहुपद x प्लस 4 गुणनखंड होता तो समीकरण का मान 0। यदि समीकरण x² प्लस ax प्लस b बराबर 0 और x² प्लस bx प्लस a बराबर 0 का मूल उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो तो a प्लस b का मान ज्ञात करना है। मान दिए गए कि समीकरण का उभयनिष्ठ मूल x, मूल बच्चों क्या है, x है। तो हम लोगों का समीकरण दिया गया है x² प्लस ax प्लस b बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। x², दूसरा दिया गया x² bx प्लस a बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। बच्चों ब्रज गुणनखंड विधि जानते हैं। अब देखिए इसका सूत्र भी हम लिख सकते हैं, लिख रहे हैं ब्रज गुणनखंड विधि। इस गुणनखंड विधि से x बटा के b1 c1 b2 c1 बराबर y बटा के c1 a1 c2 a2 अरे a1 बराबर 1 बटा के a1 b2 a2 b1। बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे मानों को निकालने के लिए ब्रज गुणनखंड विधि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, हम इसमें इन समीकरणों में a और b का मान निकालेंगे। अब देखिए a बराबर मतलब a1 बराबर क्या हो जाएगा 1, x का गुणांक, b1 बराबर a है, अब फिर c1 बराबर b है। अब दूसरे में a2 बराबर a, बच्चों इसका x² गुणांक 1 हो गया। फिर b2 बराबर b हो गया, और फिर c2
ये दूसरे वाला समीकरण के बच्चों ए हो गया। तो बच्चों हम लोग निकालेंगे पहला समीकरण एक्स स्क्वायर बटा के ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी बराबर एक्स बटा के, अब ये सूत्र के अनुसार मान रख दीजिएगा, बी का मान 1 अब सूत्र इसमें दहा लीजिएगा, ए और 1 इंटू 1 बराबर 1 बटा के 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू ए। अब देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, एक्स बटा के बी इंटू 1 है, तो बी किसका मान है, C1 का, और 1 A1 का मान है। अब फिर देखिए इस सूत्र में जो दिया है इसी का, B2 का मान कितना है, B2 का मान हाँ बच्चों, अब इसमें मान जो रख दिया गया है एकदम सही है, ये मान जो निकाला गया है इसी का मान इसमें उठाकर हम लोग क्या किए हैं, रख दिए हैं। जैसे मान लीजिए जब A1 है तो A1 का गुणनखंड क्या है, A1 का मान 1 है, अब B2 का मान क्या है, B है, और A2 का मान क्या है, A2 का मान 1 है, अब B1 का मान क्या है, A है। देखिए x का मान क्या है, B1 का मान कितना है, जैसे B1 का मान A है, C1 का मान B है। अब बच्चों आगे चलते हैं हम, जब इसको हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स बटा के बी माइनस ए बराबर 1 बटा के बी माइनस ए। ये समीकरण 3 हो जाएगा। बच्चों एक सूत्र और यहाँ से बनता है, इस सूत्र का भी इसमें यूज हुआ है। जैसे एक्स बराबर, जब इसका आपस में जब गुणा कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 बटा के। बच्चों जब हम इसमें इस समीकरण से x और y का मान जब निकालेंगे तो इस सूत्र का तिर्यक का गुणा करके आपस में कर लेंगे तो ये मान आ जाएगा बच्चों। ये अब समीकरण 3 से बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स बटा के, बच्चों जो ए मान आया है एक्स बटा के बी माइनस ए बराबर, जब आपस में तिर्यक का गुणा करेंगे तो एक्स कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा के एक्स स्क्वायर कोष्टक में बी माइनस ए, इसमें से एक्स इससे कट जाएगा तो बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा के एक्स कोष्टक में बी माइनस ए। तो एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर, देखिए इसका होल स्क्वायर जो करेंगे तो ए माइनस बी, एक कोष्टक में मतलब सूत्र पर रखेंगे और दूसरे में ए प्लस बी, ऊपर वाला का नीचे वाला का, जब माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे ना तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो सेम हो गया, इससे ए कट गया तो एक्स बराबर क्या बच गया, ए प्लस बी बटा के, ए माइनस है तो माइनस एक कर सकते हैं या इसे लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी। इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे हम लोग, तब हो जाएगा एक्स बटा के बी माइनस ए बराबर 1 बटा के बी माइनस ए बराबर एक्स बी माइनस ए और बी माइनस ए बराबर 1, ये आपस में कट जाएगा, इसे समीकरण 5 मान लेंगे। तब लिख सकते हैं समीकरण आई भी और भी से दोनों समीकरण को करेंगे ए प्लस बी बराबर 1, तो ए प्लस बी बराबर माइनस 1। जब आपस में दोनों समीकरण को जोड़ेंगे ना बच्चों तब हो जाएगा यही।